Student of class 9th. Today I have discussed about the small grainage and hungry people. स्मॉल ग्रेनेज क्या कहलाती है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। जो स्मॉल ग्रेनेज होती है, आपको पता है एक बात है यहाँ पे कि जो स्मॉल ग्रेनेज होती है उसका मतलब होता है कि किसी प्रकार से छोटे छोटे जो व्यापारी रहते हैं, जो ग्रेनेज का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, उन्हें हम स्मॉल ग्रेनेज यहाँ पे बोलते हैं। हंग्री पीपल्स क्या कहलाते हैं, जो लोग भूखे लोग रहते हैं उन्हें हंग्री पीपल्स कहते हैं। टुडे इंडिया दी सेल्फ सफिशिएंट मैटर ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आज आपको पता है जो भारत है हमारा, वो सेल्फ सफिशिएंट इन द मैटर्स ऑफ फूड ग्रेन। आज हम खुद इतना प्रोडक्शन करते हैं फूड का कि हम एक प्रकार से अपने आप पे निर्भर हैं। फार्मर आर प्रोपरियस पर कैपिटल इनकम हैज इंक्रीज। आज हम देख रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो कैपिटल इनकम्स है वो क्या हो रही है, डेली बेसिस पे वो इंक्रीज हो रही है। इसके बाद देखते हैं कल्टिवेटेड एरिया हैज़ बीन इंक्रीज एंड द सब स्टैंडली गोडाउंस एंड द फुल ऑफ द फूड ग्रेन्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कल्टीवेशन जो एरिया है, कल्टिवेटेड एरियाज़ हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, गोदाउन भी फुल फूड ग्रेन्स में इंक्रीज हो रहे हैं। एंड इंडिया कैन फेस द सिचुएशंस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल। आपने देखा होगा कि भारत में आपने कई बार देखा होगा कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब हम सबसे ज़्यादा जो भूकंप वगैरह रहते हैं इनको फेस करते हैं। साथ ही साथ रेनफॉल को भी आप देखते होंगे कम, कई बार सूखे की साल बोलते हैं आपके फादर्स लोग। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ द कैपिट रेनफॉल की वजह से हम सूखा एक प्रकार से भारत में देखते हैं। अवर ग्रेनेज आर टू स्मॉल एंड दे एब्सॉर्ब्स ऑफ द बम्पर्स प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। हमारी जो ग्रेनेज हैं जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत ही छोटी हैं। ग्रेनेज मतलब हो सकती है गोदाम, ठीक है, गोदाम या फिर आप वेयर हाउस इसको बोल सकते हैं। स्टिल ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स आर हंग्री। तो इससे वजह से जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या रह जाते हैं, इससे भूखे रह जाते हैं। दे हैव नॉट इनफ टू फूड फॉर फिल द स्टोमच टू द देयर एप्टाइल। ठीक है, वो अपने स्टोमच को क्या नहीं कर पाते हैं, खाने से भर नहीं पाते। द रीजन सीम्स ऑफ द इंडिकेट ऑफ द फॉल्टी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज़ का रीज़न है, ये सबसे बड़ा रीज़न है इनएडिक्वेट एंड फॉल्टी सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ द हंगर अमॉन्ग इंडियन। सबसे हमारे यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी होने की वजह से आपको एक बात पता होगी कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद लिखा है अनसर्टेनिटी दी ऑफ द मानसून इज दी ऑल्सो अनदर कॉज ऑफ द पिटीबल सिचुएशंस ऑफ द मासेस। कई बार हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जो मानसून रहता है, मानसून की अनसर्टेनिटी की वजह से, मानसून के ना होने की वजह से भी हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिचुएशन को फेस करते हैं। हाउएवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ फेस द सर्वर्स द क्रिटिसिज्म ऑन द सेवरल ग्राउंड। था जो पीडीएस है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी फेस करता है कई जगह पे। मतलब एक प्रकार से हम ज़मीनी स्तर पे देखें तो पीडीएस भी बहुत सी सिचुएशंस को क्या करता है, फेस करता है। इंस्टेंस ऑफ द हंगर्स आर द प्रिविलेज ऑफ द डेस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनेज। ठीक है, जिस हिसाब से लोग भूखे रहते हैं इसका सबसे बड़ा वजह क्या है, ग्रेनेज का ना होना। FCI go down and the overlappings of the with grains with some rottings away from some being eating by the rat। ठीक है, FCI की वजह से देखो, एक बात आपको पता है कि जिस हिसाब से FCI की कंडीशन यहाँ पे नहीं बनती है उस हिसाब से आपने देखा होगा कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं। द ग्राफ ऑफ 4.2 द राइजिंग ऑफ द फूड ग्रेन टिल 2002। जिस हिसाब से यहाँ पे 2002 में फूड ग्रेन का एक प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे देखा था कि जिस हिसाब से यहाँ पे राइज हुआ था उसका 4.2 आपका जो बुक है उसमें एक ग्राफ दिया गया है, उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।